झांक कर भी देखा। कभी वह हल्की सी झपकी लेता तो कभी किसी खड़खड़ाहट पर जाग उठता। इसी तरह आधी नींद और आधे जागते हालात में उसकी रात गुजरती रही। फिर धीरे धीरे सुबह का उजाला फैलने लगा। नौजवान ने आंखें खोली, गहरी सांस ली और फिर बड़े मियाँ को भी धीरे से जगा दिया। दोनों दरख्त से नीचे उतरे। नौजवान ने नीचे उतरने में भी बूढ़े की मदद की। जमीन पर बैठकर उन्होंने बीते रोज की बची खुची रोटियां खाईं और फिर दोबारा अपने सफर पर निकल पड़े। काफी देर तक पैदल चलने के बाद एक नदी सामने आ गई। नदी देखकर नौजवान ने उस जगह की तलाश शुरू कर दी जहां पानी कुछ कम गहराई वाला और चौड़ाई में कम हो, ताकि उसे आसानी से पार किया जा सके। थोड़ी देर की खोज के बाद उसे ऐसी जगह मिल ही गई जहां नदी अपेक्षाकृत संकरी थी। वह मुड़कर बोला, चलिए बड़े मियाँ, अब हमें पैदल ही इस नदी को पार करना है, क्योंकि यहाँ कोई पुल नहीं है। बूढ़ा झट से तैयार हो गया। ठीक है मियाँ, चलिए। नौजवान तुरंत आगे बढ़ गया। बूढ़े ने अपने दोनों जूते उतारे और उन्हें बगल में दबाकर नौजवान के पीछे चल पड़ा। मगर नौजवान ने अपने नए चमकदार जूतों के साथ ही नदी में कदम रख दिया। बूढ़ा हैरत में पड़ गया। ये कैसा बेवकूफ है, अपने नए जूते पानी में डाल दिए। मगर वादे के मुताबिक उसने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन अफसोस करता रहा कि कैसे बदतमीज और नासमझ नौजवान के साथ सफर करना पड़ रहा है। जब नदी पार हो गई तो बूढ़े ने तुरंत अपने जूते निकालकर पहने और तंजिया नजरों से नौजवान के भीगे जूतों की तरफ देखा। मगर नौजवान पर जैसे कोई असर नहीं हुआ। वह तो चुपचाप आगे बढ़ता रहा, मानो जूतों की कोई अहमियत ही न हो। दोनों अब अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। दोपहर का वक्त हो चला था और भूख भी अब तेजी से सताने लगी थी। लेकिन नौजवान का अंदाज अब भी वैसा ही था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह मुड़कर बोला, बड़े मियाँ, जरा तेज चलिए, हमारा सफर अब खत्म होने वाला है। और फिर कुछ ही देर में वह घड़ी भी आ गई। दोनों अपने गंतव्य यानी चांदनगर गांव में दाखिल हो गए। बूढ़ा थका हारा था, लेकिन मंजिल की दस्तक ने थोड़ी राहत दी। मगर उसके दिल में अभी भी उस नौजवान को लेकर कई सवाल थे जिन्हें वह पूछ नहीं सका। बड़े मियाँ ने नौजवान से कहा, चलो बेटा, मेरे साथ मेरे घर पर चलो। मेरे घर में मेरी बेटी है, वो बहुत अच्छा खाना पकाती है। आज के दिन तुम मेरे मेहमान हो। ये बात बूढ़े आदमी ने रस्मन कही थी, जैसे कि मेहमान नवाजी की परंपरा निभा रहा हो। मगर नौजवान जो वहीं अलविदा लेने के लिए खड़ा था, मुस्कुराते हुए बोला, बड़े मियाँ, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझे जल्द से जल्द अपने उस रिश्तेदार से मिलना है। मैं उसके घर भी नहीं ठहरूंगा। अगर ठहरना ही पड़ा तो यहीं किसी छोटी मोटी सराय में रात गुजार लूंगा। बूढ़ा, जो पहले ही सफर में नौजवान की अजीब हरकतों से भीतर ही भीतर झुंझलाया हुआ था, थोड़ा तल्ख लहजे में बोला, ठीक है जवान, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब हम एक दूसरे से रुखसत होते हैं। सफर अच्छा कटा। वह अलविदा कहकर मुड़ा ही था कि नौजवान ने फिर आवाज दी, बड़े मियाँ, जाते जाते एक बात और सुनते जाइए। बूढ़ा ठिठक गया और बोला, वो क्या? नौजवान बोला, जब घर में दाखिल होना तो दरवाजे पर दस्तक जरूर दीजिएगा और जरा सा खांस लीजिएगा, ताकि घर वालों को आपकी आमद का पता चल जाए। बूढ़ा थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अच्छा मियाँ, तुम्हारी नसीहत पल्ले से बांध लेता हूँ। तुम ठहरे अक्लमंद, अब मुझे इजाजत दो। वह मन ही मन हंसा, कैसा अजीब आदमी है। मैं अपने ही घर जा रहा हूँ, क्या मुझे वहां दस्तक देने और खांसने की जरूरत है? मगर वह अब उस नौजवान से जल्दी पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने विदा ली और अपने घर की ओर रवाना हो गया, जबकि नौजवान अपने रास्ते पर निकल पड़ा। जब बूढ़ा अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और जैसे ही उसने चाबी निकालकर ताला खोलना चाहा, अचानक उसे नौजवान की कही वो बात याद आ गई, दस्तक देना और खांसना मत भूलिएगा। वह फिर से मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन न जाने क्या सोचकर उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और फिर हल्की सी खांसी भी कर दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। सामने उसकी बेटी गुलनार बानो खड़ी थी। बूढ़ा बोला, अरे बेटा, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? गुलनार ने सलाम किया और जवाब दिया, अब्बा जान, मैं नहा रही थी। आपके दरवाजे पर दस्तक देने और खांसने से मुझे पता चल गया कि आप आए हैं, वरना शायद मैं सुन ही नहीं पाती। बूढ़ा जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो हल्का झल्लाते हुए बोला, आज तो बेटी दिमाग कुछ पहले ही खराब हो गया है। उसकी बेटी गुलनार बानो, जो सहन में चारपाई बिछा रही थी, फौरन चिंतित होकर बोली, अब्बा जान, खैरियत तो है? बूढ़ा बैठते हुए बोला, अरे बेटा, क्या पूछती हो?
रास्ते में एक अजीब किस्म का नौजवान मिल गया था। सफर में हम सफर बन गया। और फिर ये कहते कहते बूढ़े ने पूरे सफर की दास्तान शुरू से लेकर आखिर तक अपनी बेटी को सुना दी। छतरी वाला वाकया, पेड़ पर चढ़ना, नदी पार करना और आखिरी नसीहत तक। गुलनार बानो बड़ी दिलचस्पी से हर बात सुनती रही। नौजवान की हर अजीब सी लगने वाली बात भी उसे बड़ी समझदारी भरी महसूस हो रही थी। जब बूढ़ा किस्सा खत्म कर चुका तो गुलनार ने हल्के से पूछा, अब्बा जान, वो नौजवान अब कहाँ गया? बूढ़े ने बताया कि वो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गया है, मगर बड़ा खुददार था। कह रहा था कि अगर रात गुजारनी पड़ी तो सराय में गुजारूंगा, मगर रिश्तेदार के घर नहीं ठहरूंगा। लड़की थोड़ी देर सोच में पड़ गई, फिर धीरे से बोली, अब्बा जान, अगर मैं कुछ कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बूढ़ा हंसते हुए बोला, नहीं बेटी, तुम कहो और मैं बुरा मानूं? मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार हो। गुलनार बोली, अब्बा जान, वो नौजवान बेवकूफ नहीं था, बल्कि बहुत अक्लमंद था। बूढ़ा थोड़ा चौंका और हैरानी से बोला, अक्लमंद? वो कैसे बेटी? गुलनार बानो समझदारी से बोली, अब्बा जान, आपने सबसे पहले यही तो बताया कि